चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है? अलजेब्रा। नहीं, अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो सवाल ये, क्या ध्यान रखिएगा, इसको समझ में आना चाहिए और आएगा ही, आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए ध्यान ये रखिएगा, यदि x + 1/x बराबर दे रखा होगा 2, x + 1/x का मान 2 हो तो क्वेश्चन में रहेगा तो x पर 5 + 1/x पे 5, इसका मान क्या होगा? x पे 7 + 1/x पावर 7, इसका मान क्या होगा? x पे n + 1/x पर n, इसका मान क्या होगा? ऐसे यदि क्वेश्चन रहता है, ध्यान से समझिए, ऐसा कुछ भी रहे, लेकिन एक चीज यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, जानते हैं, ये कुछ स्पेशल बात है। क्या स्पेशल बात है? ये स्पेशल बात ये है कि x + 1/x का मान 2 दिया होगा ना, जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो वहां से इसका मतलब ये सोचना है हम लोग को, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और ये द्विघात के फॉर्म में जाएगा, फिर x का मान निकलेगा। फिर यदि x का मान निकलता है उसके बाद इसमें पुट करेंगे, जो इसका मान फिर से आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? x + 1/x का मान 2 है, इसमें सीधा बोलेंगे x का मान क्या है? x का मान 1। फिर से सुनिए, यदि x + 1/x का मान कहेगा 2 है, सीधा बोलेंगे x का मान क्या है? 1 है। और यदि x + 1/x का मान दे देता है -2, तो आप यहां से भी बोलेंगे x का मान कितना? -1 है। क्या ये बात आपको याद नहीं रहेगा? क्या ये बात आपको याद नहीं रहेगा कि x + 1/x का मान 2 है तो x का मान 1, x + 1/x का मान -2 है तो x का मान -1, -2 है तो -1 है, +2 है तो +1। ये याद नहीं रहेगा? क्यों नहीं याद रहेगा? इतना बड़ा बड़ा एग्जाम क्रैक करना है और इतना छोटी बातें याद नहीं रहेगा? याद रहेगा। और अगर ये दोनों बात याद रख लेते हैं तो पता है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आसानी से बन जाएगा ना। क्योंकि जानते हैं एग्जाम में कभी कभी होता है n देता है, यहाँ पे बहुत बड़ा मान दे देगा, मान लीजिए 50 दे दिया, तब क्या करेंगे? अगर बहुत बड़ा वैल्यू देता है यहाँ पे, यदि बहुत बड़ा वैल्यू देता है तो वहां से ये देता है भैया या तो 2 या -2 ये रहता है। ध्यान से देखिएगा। कहिएगा सर 3, 4, 5 रहेगा तब क्या करेंगे? तो चलिए मेरे साथ जुड़े हुए तो आगे पता चल जाएगा कि जब 3, 4, 5 होगा तब क्या होगा। पहले आज हम लोग इसका बात कर लेते हैं कि अगर 2 और -2 है तो x का मान 1 और x का मान -1 होगा। ऐसा जब 2 और -2 होता है तभी आपसे बहुत बड़ा बड़ा मान देके पूछता है या बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू देके पूछता है। यानी x पे 50 + 1/x पे 50, यानी x पर कुछ भी देगा, यहाँ भी कुछ भी देगा, तब मतलब बहुत बड़ा मान तभी देता है जब 2 या -2 होता है तब। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, इस पे भी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए ना कि x + 1/x का मान 2 है तो x का मान क्या है? +1 है। और अगर आपको मान लीजिए इसका मान पूछेगा तो क्या करेंगे? इसका मान आप सोचिए, अगर इसका मान पूछा है तो क्या करेंगे? x का मान 1 तो 1 पर पावर 5 प्लस 1/1 पर कितना? 5। अब आपको पता है 1 पर कितनों चढ़ा दीजिएगा ना, वो हिलता है नहीं डोलता है, वो जगह पर बना रहता है। मतलब x पर कितनों पावर हो तो ये 1 ही होगा। यहाँ भी आपको पता है ना 1 बटे इस पर 1 पर कितनों पावर है तो 1 ही होगा। यानी ये 1 + 1 कितना होगा? ये आपको 2 ही मान देगा। कोई दिक्कत? 1 पर कितनों पावर चढ़ाइए वो नहीं हिलेगा और नहीं डोलेगा, जगह पर बनल रहेगा। नहीं तो आपको समझ में आ गया, x का मान 1 तो इसका मान क्या हुआ? 2। अच्छा आप सोचिए अगर यहाँ पे माइनस होता तब, तो आप भी यहाँ माइनस करते, आप भी यहाँ माइनस करते, आप भी यहाँ माइनस करते, तब क्या होता रिजल्ट? 1 - 1 तब क्या होता? तब आपको 0 होता। ध्यान रखिएगा, इससे कितना सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बहुत लोग नहीं बना के आते हैं, कहते हैं भाई 2 दिया है या 50-60 दे दिया तब बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे यही चीज होता है दोस्त, या 2 या -2 होता है, बहुत इजी रहता है। लेकिन हम लोग को कुछ लोग को नहीं पता रहने की वजह से क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलती करके आ जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। चलिए आज से नहीं गलती करेंगे, ध्यान से। ये क्या हुआ? आपको यहाँ से 0 कहिएगा सर यहीं पर नहीं बोल देते? हाँ बोल देंगे, आप बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। नहीं एक पर क्या, 1 पर 5 तो 1 और यहाँ भी 1 है ना, 1 में से क्या क्या 0, ये दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये होता तब, अगर ये होता तब,
अगर ये होता तब क्या होता, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्या ध्यान रखिएगा, क्या एक x का मान 1 यानी 1 पर पावर कितना 7 और प्लस 1/1 पर कितना 7। आपको पता है इसका मान कितना 1, इसका मान कितना प्लस है, तो 1 + 1 कितना 2। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी आप माइनस करते, इस केस में क्या होता, 1 में से गया क्या बचता, इस केस में आपका आंसर 0 प्राप्त होता। क्या होता, इस केस में आंसर क्या होता, 0 प्राप्त होता। चलिए एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास कि यदि x + 1 x का मान 2 देके और आपसे पूछता है यदि क्वेश्चन में x⁴n + 1/x⁴n तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा इसका 1/n प्लस 1/1/n। अच्छा ये यहाँ माइनस वाला कर लें, x⁴n - 1/x⁴n इसको भी कर लेते हैं। तो 1 पर कितना n - 1/1/n इसका कर लेते हैं। अभी तो आपको बताए थे एक है गधा, लाद कितनों दीजिएगा ना उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं समझे। 1 पर कितनों पावर चढ़ाएंगे, एक n का मान कुछ भी दीजिए ना, कुछ भी दीजिए 0 1 2 3 4 5 कुछ भी दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या, ये अपने में एक ही रहेगा, ये भी क्या होगा प्लस एक ही बनेगा, नहीं अपने में क्या आपको 2 ही बना के देगा। मतलब ये भी 1 बनेगा, ये भी क्या 1 बनेगा, 1/1 एक ही होता है, 1 + 1 क्या होता है 2 ही होता है ना, 2 ही होता है। और ये क्या देगा, थोड़ी अलग चीज देगा, ये भी वही देगा 1 - 1 फिर क्या देगा, ये आपको 0 देगा। उम्मीद करते हैं आज के बाद आपको गलती क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए तो हम यहाँ पर x + 1 x का मान 2 था, x का मान 1 देख लेते। एक बार -2 के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ध्यान से जुड़े रहिएगा ना, एक भी गलती नहीं होगा क्वेश्चन। बस देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता कि x + 1/x का मान -2, तो आप इसके लिए तो आप सीधा पहले बोल दीजिएगा ना -1। पहले जो क्वेश्चन बाद में पूछेगा उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बोल देंगे अरे भाई आगे जो पढ़ेंगे ना उससे पहले ये क्या पढ़ने की जगह पुट करके सॉल्व करके आंसर दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। x + 1/x का -2, इस बार x का मान कितना -1। अब आपसे कुछ भी पूछ दे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या एक चीज ध्यान रखिए, देखिए 1 पर पावर इस पे कोई भी संख्या हो, चाहे वो संख्या सम हो पावर या विषम हो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिख लीजिएगा। 1 पर पावर चाहे सम हो या विषम हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या होता 1 होता है। लेकिन -1 पर पावर ये सम संख्या हो या -1 पर पावर ये विषम संख्या, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 1 पावर चाहे सम संख्या और विषम संख्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 होगा। -1 पर पावर अगर सम संख्या है तो ये क्या बनेगा 1 बनेगा। और दोस्त -1 पर यदि विषम संख्या है तो ये -1 ही रहेगा। एग्जाम्पल देख बता दें, एग्जाम्पल अगर आप कहिएगा इस पर देख के बता दीजिए, इस पर लेते हैं -1 पर पावर 2, इसका मतलब -1 × -1 और माइनस प्लस 1 हो गया। और अगर ये हम -1 पर पावर मान लीजिए 3 ले लेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे -1 और -1 माइनस प्लस और प्लस -1 1 गुना एक करेगा ना, माइनस प्लस और प्लस माइनस ये -1। तो विषम संख्या रहेगा तो माइनस में रहेगा और प्लस होगा तो क्या होगा ये सम बन जाएगा। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना, इनको याद कर लेंगे ना। चलिए इनको याद कर लेंगे, फिर हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, खत्म ही कर देंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन को। अब उसके बाद पावर 2 3 रहेगा, 3 4 रहेगा, तब देखिए क्या होता है। चलिए x + 1/x का मान यदि -2 है तो x का मान क्या होगा -1। और क्वेश्चन आपके पास अगर देता है x पे कुछ भी, x पे मान लीजिए 4 दिया प्लस 1/x⁴ 4 दिया, क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए तो एक x का मान क्या रखेंगे, x का मान -1 पर पावर कितना 4 प्लस 1/-1 पावर कितना 4। चलिए -1 पावर 4 याद है, जब माइनस पे पावर चढ़ता है ध्यान देना पड़ता है उस सम संख्या है कि विषम संख्या। देखिए देखो 4 सम संख्या 1 प्लस 1/, सम संख्या 1। चलिए अब बताइए 1 + 1 कोई दिक्कत, और इसका मान कितना 2। अच्छा कोई दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत ना। चलिए अब अगर यहाँ माइनस होता तब
एक क्वेश्चन से बहुत चीज सीखेंगे। -1 होगा तब यहाँ पे माइनस होगा, तब यहाँ पे भी माइनस होगा, तब यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, तब क्या होगा यहाँ भी माइनस होगा। इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर 0 क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है दिक्कत। चलिए तो हम इसको मिटाएं, इनको मिटाएं। अब आप कहिएगा सर अभी जो n लेके दिए थे इसमें लीजिए n, तब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास x पावर n प्लस 1/x पर n ऐसा देता है तो यहाँ पे अब दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा पता है क्यों, यहाँ पे n को देखना होगा n सम है या विषम। नहीं तो अगर आपके पास इस फॉर्म में आता है, देखिए ध्यान से 2n, या यहाँ भी क्या 2n, x पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x पे पावर 2n प्लस 1। अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, n एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 है, लिखा रहेगा बगल में। देखिए ध्यान से 2n एक सम संख्या है, लिख लीजिए बगल में लिख लीजिए 2n के n अगर नेचुरल नंबर है, n का मान कुछ भी रखिए तो यह एक क्या है, यह एक सम संख्या है। क्या है यह एक सम संख्या है। लेकिन 2n प्लस 1 कर दीजिए तो यह एक क्या है, यह एक विषम संख्या है। अब आप समझ गए होंगे और आंसर आपके मन में आ गया होगा। 2n एक सम संख्या है, 2n प्लस 1 एक क्या है, विषम संख्या है। तो चलिए यहाँ पे x का मान कितना -1 रखेंगे तो -1 पे पावर 2n प्लस 1/-1 पे पावर कितना 2n। चलिए इनको सॉल्व कीजिए। 2n एक सम संख्या, पावर यदि -1 पे सम संख्या होता तो कोई प्रभाव पड़ेगा इसको, एक है ना, प्लस ये भी क्या एक होगा कि नहीं होगा, इसका मान 1/1 क्या 1, e प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 2। अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ माइनस करते और यहाँ माइनस करते, यहाँ से क्या होता 0। चलिए इनके लिए आप देखेंगे, इनको अगर आप बढ़ाएंगे ये -1 पे और कितना 2n प्लस 1 प्लस 1/-1 पे 2n प्लस 1। अब आप बता दीजिए 2n प्लस 1 विषम संख्या, -1 पे विषम संख्या -1 ही होता है ना, याद है ना -1। तो ये क्या होगा -1 प्लस 1/ये -1। चलिए इसके लिए -1 प्लस माइनस 1/1, 1 -1 -1 माइनस। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ ऐसे ही दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग ये यहाँ से आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, अच्छा हम कम पावर लिए तो आपको लगता है कम लिए, 3 4 5 लिए तो दिक्कत हो गया। 3 4 के जगह 300 400 पावर होगा तो ये बन जाएगा ना। अरे 300 दे के 400 दे, 301 दे के 305 दे, कितनों दे उसको हमको यही ना देखना है सम संख्या है विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या जानते हैं ना, अगर इकाई स्थान पे जो पावर दिया रहेगा, मान लीजिए 50 है 60 100 जो भी देखना है, इकाई स्थान पे यदि 0 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ तो वो एक सम संख्या बन जाएगा। उसके अलावा जो बचता है क्या होगा, वो विषम संख्या होगा। इतना तो जानते हैं, सम और विषम तो जानते हैं ना। सम और विषम खाली सेट करना है और खाली x प्लस 1 x का मान -2 हो या x प्लस 1 x का मान 2, x का मान +2 है +1 -2 है तो -1। आज के बाद आप नहीं कहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो वो नहीं बनेगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन को आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। यदि क्वेश्चन ये रहता है x प्लस 1/x प्लस y प्लस 1/y, ये बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूछता है x प्लस 1/x प्लस y प्लस 1/y, इसका मान 4 और x y 0 नहीं है। नहीं, अगर ऐसा रहता है तो ये तभी संभव है जब इसका भी मान, इसका मतलब इसका मान 2 है और इसका ही मान क्या है, 2 है। फिर से x प्लस 1/x का मान यदि x प्लस 1/x प्लस y प्लस 1/y का मान 4 दिया है और x y यदि 0 नहीं है, इसका मतलब x प्लस 1/x का मान 2, y प्लस 1/y का मान क्या 2। और आपको अब ये जानते हैं तुरंत कि x प्लस 1/x का मान यदि 2 हो, इससे आप जानते हैं x का मान क्या होता है 1 होता है। और इससे भी जानते हैं आप क्या होगा y का मान क्या होगा। अच्छा x की जगह y रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना,
एक्स के जब कुछ भी रहे ए बी सी कुछ रहे उससे दिक्कत नहीं ना, उससे दिक्कत नहीं। इसका मान यदि 2 है तो y का मान कितना 1, x का मान कितना 1, एक्सो का मान 1 और y का भी मान 1। तो क्या, तो आपको अगर पूछता है x माइनस वाई तभी आप बताएंगे कि 1 माइनस 1 0। आपको पूछता है x प्लस वाई तभी बताएंगे 1 प्लस 1 आप कितना बताएंगे 2 बताएंगे। आपको कुछ भी पूछता है, आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब भी आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 तब भी 0 बोलेंगे। यानी एक्स वाई का मान आ गया, कुछ भी बोलेगा तो आप कुछ ही बोलेगा तो आप बताएंगे ना। नहीं लगता है आप बताने वाले, बताइएगा, हाँ बता दीजिएगा। चलिए यहाँ से क्या बताइएगा, अगर आपको कुछ पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिए x प्लस 1 वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 वाई बराबर 4, x का मान 1 y का मान 1 आप याद रख लीजिएगा। फिर आप देख लीजिए एक्स वाई में कोई रिलेशन पूछता है आप आंसर बोलिएगा। चलिए इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। एक बात और फिर से देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, नजर हटाइएगा, वीडियो बढ़ाइएगा, समझ में नहीं आएगा। देखिए एक्स प्लस 1 वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 वाई, इसमें आप माइनस 4, कुछ नया चीज थोड़े करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बस ये इसका मतलब इसका मान -2 और इसका मान कितना -2 और x प्लस 1 बाई एक्स का मान यदि -2 तो यहाँ से x का मान -1 और y प्लस 1 बाई का मान अगर -2 इससे y का मान कितना -1, एक्सो का मान -1 y का भी मान -1। अब आपसे क्या क्या पूछेगा, एक्स वाई में जो रिलेशन पूछे, अगर पूछे x प्लस वाई तो यू बोलिएगा -1 प्लस -1 यानी -2। आपको पूछेगा x माइनस वाई बोलिएगा -1, एगो माइनस तो पहले से है, एगो -1 ऐसे लग गया, यानी -1 माइनस प्लस 1 कहिएगा 0। आपको एक्स वाई में कोई रिलेशन पूछेगा आप बता दीजिएगा, बताइएगा ना। चलिए आप बता दीजिएगा, आप इतना तक तो आप कर दीजिएगा। एक बात और ध्यान से, सारा कॉन्सेप्ट आपका इस चीज पे क्लियर करेंगे 2 वाला पे, उसके बाद आपको अगला वीडियो में 2 के अलावा 2 के बाद 3 4 5 रहता है तब क्या होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जब पावर बड़ा रहता है, बहुत बड़ा पावर रहता है 30 40 50 70 80 90 100 पावर यदि बड़ा होता है उस केस में x प्लस 1 बाई एक्स का मान या तो 2 होगा या -2 होगा। उस केस में 3 4 5 नहीं होता है, उतना बराबर है। 10 के अंदर अगर पावर है तब आपको 3 4 हो सकता है, लेकिन 10 से अगर अधिक चल गया तो उस केस में आपको 2 या -2 ही देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स इसका मान 2 था, डायरेक्टे बोल दिए x का मान 1, कहाँ से आया x का मान, बता देते हैं x का मान कहाँ से आया, निकाल दें। चलिए आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कैसे आया, देख लीजिए, वो भी निकाल के दिखा देते हैं कैसे आया। चलिए इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए वो आपको याद रखने के लिए बोले, और कोई बात नहीं है। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। बटा 1 है, एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 1 और x का एलसीएम x, ये इधर गुना होगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा +1 बराबर कितना होगा ये 2, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना अगर करते हैं यहाँ से तो क्या होगा देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर +1 बराबर क्या जाएगा 2x, क्रॉस इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं तो +1 और -2x बराबर कितना 0। चलिए इसको फिर सजा लें, एक्स स्क्वायर -2 गुना x गुना 1 इसका प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। चलिए इनको कर देते थोड़ा सा, ये देखिए x को मान लेते हैं a और 1 को मान लेते हैं b, तो बोलते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0, या आप यहाँ से बोलेंगे x माइनस 1 बराबर कितना, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए 0। आप यहाँ से आप बोलिएगा फिर से x मान क्या 1 को उधर भेजिए, x मान क्या मिला, x का मान आपको देख लीजिए क्या मिला, x का मान आपको 1 मिला, क्या मिल गया ना। आप इसी तरह से अगर माइनस वो वाला करेंगे ना -2 लेकर के, तो वहाँ से भी आपको मान क्या होगा, वहाँ से x का मान आपको, वहाँ से भी आपको x का मान -1 मिल जाएगा। तो आप लोग को हमको लगता है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आता है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट भी बताइएगा कि कैसा लगा, और आप
अगला वीडियो का अभी के लिए बताइएगा कि हम बना के दे। यदि पावर 3 होता है, मतलब बराबर में 3 होता है, 4 होता है, यानी 2 के अलावा यदि कुछ होता है तो उसके लिए मैं अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपको कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्त लोग को बताना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना लोगों को बताइएगा, जितना दूसरे के बारे में सोचिएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको मेरे लाइव क्लास से भी जुड़ना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लाइव क्लास के बारे में आपको बताएंगे, मेरा लाइव क्लास किस टाइम में चलता है और कब चलता है। चलिए तब तक आप मेरे देखते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।